नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं एक सीरीज लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि केवीएस, एनवीएस और जितने भी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ रही है सभी में ये काम आने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी में सर्वप्रथम कवि, रचना और पत्र। हिंदी में सर्वप्रथम कवि कौन हुए हैं, सर्वप्रथम रचना कौन सी है और कौन कौन सी पत्र सबसे पहले है ना रचना हुई थी, इस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम कवि, रचना और पत्र कौन सा है। पहले अगर हम लोग बात करेंगे अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है, तो आप जानते हैं अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है, स्वयंभू हैं, है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं अपभ्रंश की अगर काल अवधि की बात करें तो 1100 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी, 900 से 1100 तक माना जाता है, 900 से 1100 ईस्वी। चलिए आगे बात करते हैं। अपभ्रंश का प्रथम कड़वक बद्ध 7 चौपाई के बाद एक दोहा का क्रम यानी रचना कौन सा है। यहाँ आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश का प्रथम कड़वक बद्ध रचना कौन सी है, तो इसका सही उत्तर पौमचरिव जो कि स्वयंभू की रचना है। ठीक है। उसके बाद आगे अगर हम लोग बात करते हैं अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण, व्याकरण मतलब व्याकरण की रचना करने वाले, अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण, व्याकरण जो नाम होता है कौन है, व्याकरण लिखने वालों को व्याकरण कहते हैं, तो हेमचंद्र हो जाएगा इसका सही, है ना। कौन, हेमचंद्र। हिंदी के प्रथम कवि की अगर बात करें तो सरहपा, जो कि 9वीं सदी में ही इनके नाम आता है। उसके बाद हिंदी में चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले सरहपा ही हैं। और हिंदी के प्रथम रचना की अगर बात किया जाए तो सर्वाकाचार, जो कि देवसन कृत रचना है। हिंदी साहित्य के प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो, चंदबरदाई इसके लेखक हैं, कवि हैं, है ना, पृथ्वीराज रासो के। उसके बाद हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन का प्रथम प्रयोग विसल देव रासो, नरपति नाल इसके रचयिता हैं। किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना अगर पूछा जाए तो संदेश रासक अब्दुल रहमान की, कहीं कहीं अब्दुल रहमान भी रहता है नाम लिखा हुआ। अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग अगर पूछा जाए तो विद्यापति कृत कीर्तिलता, है ना, विद्यापति की कीर्तिलता अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन है, विद्यापति ही है ना। चलिए आगे बात करते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियाँ की जब बात आती है तो अमीर खुसरो, भक्ति के प्रवर्तक रामानुज आचार्य, हिंदी के प्रथम सूफी कवि असाइद और सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य हंसावली, जो कि असाइद का ही है, असाइद कृत हंसावली। ठीक है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य अगर पूछा जाए तो हिंदी का सबसे प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत, जो कि जायसी कृत है। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य पद्मावत। हिंदी की आदि कवयित्री मीराबाई। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य सूरसागर, जो कि सूरदास कृत रचना है ना। राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य अगर पूछा जाए तो रामचरितमानस तुलसीदास कृत। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम कवि कौन है, जॉर्ज ग्रियर्सन। सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ करने वाले तुलसी सतसई कुछ कृपाराम की हित तरंगिनी माना जाता है। ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है, रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ अगर पूछा जाए तो हित तरंगिनी, जो कि कृपाराम द्वारा रचित है। खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ अगर पूछा जाए तो श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित एकांतवासी योगी। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन थे, श्रीधर पाठक। उसके बाद आगे अगर हम लोग बात करेंगे स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो स्लेगर, जो कि जर्मन के आलोचक थे, मुकुटधर पांडे हिंदी में। ठीक है। मुकुटधर पांडे को हम लोग जानते हैं, जो कि हिंदी में खोज किए थे सर्वप्रथम स्वच्छंदतावाद का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास हरिवोध द्वारा रचित है। गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने
कुसुमन माला की भूमिका में किया था। और छायावाद की प्रथम कृति अगर पूछा जाए तो झरना, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है 1918 में। शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम और प्रतिनिधि कवि कौन है? पंत, है ना, सुमित्रानंदन पंत की बात हो रही है। मुक्तक छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता अगर पूछा जाए तो निराला, जूही की कली में। उसके बाद निराला की प्रथम कविता अगर पूछी जाए तो जूही की कली, कब? 1916 ईस्वी। और निराला की प्रथम काव्य कृति जूही की कली 1918। प्रसाद की प्रथम काव्य कृति अगर पूछा जाए तो उर्वशी 1909। और जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य कृति पूछा जाए तो 1918। ठीक। उसके बाद प्रथम की, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पंत की प्रथम छायावादी काव्य कृति उच्छ्वास 1918। महादेवी की प्रथम काव्य कृति निहार 1930। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। और नई कविता का नाम दिया किन्होंने? अज्ञेय ने। अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति भग्नदूत 1933 ईस्वी। ये सभी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे अगर हम लोग बात करें हिंदी की प्रथम दलित रचना कौन सी है, तो हिंदी की अगर प्रथम दलित रचना पूछा जाए तो हिंदी की प्रथम दलित रचना कौन सी हो जाएगी, आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा अछूत की शिकायत। रचनाकार पटना बिहार के हैं, है ना, कौन है? वासी हीरा डोम। प्रकाशन सरस्वती पत्रिका के में हुआ था। और कब? सितंबर 1914 ईस्वी में। क्या? हिंदी की प्रथम दलित रचना। दलित जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वासी हीरा डोम की रचना है ना। प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास पेरमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 ईस्वी। हम खुरमा व हम सवाब का हिंदी रूपांतरण है। अगर आप नहीं पढ़े तो एक बार अवश्य पढ़ेंगे। साथ ही साथ आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो हिंदी का प्रथम उपन्यास आप जानते हैं परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास की रचना है। और प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास पूछा जाए तो कायाकल्प 1926 ईस्वी। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास परख 1929 ईस्वी। इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास घृणामयी 1929। और भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास चित्रलेखा 1934। चलिए आगे बात करते हैं। फिर अज्ञेय का प्रथम उपन्यास अगर पूछा जाए तो शेखर एक जीवनी 1941। रेणु का प्रथम उपन्यास अगर पूछा जाए, रेणु अर्थात फणीश्वरनाथ रेणु, मैलांचल 1954 ईस्वी। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास अगर पूछा जाए तो वे दिन 1964। और हिंदी के प्रथम मौलिक कहानी पूछा जाए तो इंदुमती, जो कि किशोरीलाल की रचना है। साथ ही साथ हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका अगर पूछा जाए तो बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। उसके बाद प्रसाद की प्रथम कहानी अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राम 1911 ईस्वी। प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर 1916। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आगे हम लोग बात करते हैं अज्ञेय का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? विप्थगा 1937 ईस्वी। नई कहानी की प्रथम कृति परिंदे निर्मल वर्मा की। निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह परिंदे 1960 ईस्वी। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह राजा निर्बसिया 1957 ईस्वी। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस गोपाल चंद्र की। अगर आगे और प्रश्न पर बात करते हैं महत्वपूर्ण पर, तो हम लोग देखते हैं कि हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सी है? तो जानकी मंगल। इसके रचनाकार नाटककार कौन है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी। प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल, शीतला प्रसाद त्रिपाठी नाटककार। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक राजश्री प्रसाद अर्थात जयशंकर प्रसाद की बात हो रही है। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट, इनके भी लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति कौन सी है? तो काव्य में रहस्यवाद। चलिए आगे बात करते हैं। रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किसने किया? तो रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? भट्टनायक। और ये मानना किनका है? रामचंद्र शुक्ल का। उसके बाद पद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक 1641 ईस्वी बनारसी दास। कब? 1641।
गद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा स्वरचित आत्मचरित 1879 ईस्वी दयानंद सरस्वती द्वारा। चलिए, उसके बाद हिंदी में प्रथम जीवनी अगर पूछा जाए तो भक्तमाल आप जानते हैं, है ना, कब? 1585 ईस्वी। इसके लेखक नाभादास, भक्तमाल के लेखक नाभादास। आगे अगर देखते हैं महत्वपूर्ण पर, तो महत्वपूर्ण पर अगर हम लोग चर्चा करते हैं आगे, तो प्रथम मौलिक जीवनी के लेखक कौन है? कार्तिक प्रसाद खत्री। और हिंदी के प्रथम संस्मरण हरिओद का संस्मरण है, जो कि लेखक कौन है? बालमुकुंद गुप्त। हिंदी में प्रथम रेखाचित्र पद्म पराग 1929 ईस्वी पद्म सिंह शर्मा। हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत लंदन यात्रा 1883 ईस्वी श्रीमती हरदेवी। हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा, है ना, 1900 कब? 38 की बात हो रही है। शिवदान सिंह चौहान इसके लेखक हैं। हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना साधना राय कृष्ण दास इसके लेखक हैं, साधना के। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी, लेखक कौन है? गाथा दत्तासी, फ्रेंच विद्वान है, आप जानते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास का हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम ग्रंथ शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर इसके लेखक हैं। आगे अगर बात किया जाए तो हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम वास्तविक ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम वास्तविक ग्रंथ अगर बात किया जाए तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के काल विभाजन व नामकरण का प्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ही प्रयास करने वाले हैं। और हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। परंपरा की दृष्टि से रचित हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका कौन, इसके रचयिता कौन है? लिखने वाले कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य इतिहास का प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथकार कौन है? रामविलास शर्मा। आगे अगर बात किया जाए खड़ी बोली यानी पद्य का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? अमीर खुसरो। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना छंद वर्णन की महिमा यानी गंग कवि हैं। और खड़ी बोली में साहित्यिक स्वरूप का प्रथम प्रयोग करने वाली, है ना, खड़ी बोली में साहित्यिक स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? राम प्रसाद निरंजनी ने योग वशिष्ठ के रूप में। चलिए, खड़ी बोली काव्य रचना के पक्ष में आंदोलन चलाने वाले इतिहास पुरुष कौन थे? अवध्या प्रसाद खत्री। किसी भारतीय द्वारा देसी भाषा में प्रकाशित प्रथम पत्र कौन सा है? तो संवाद कौमुदी 1821 ईस्वी। इसके संपादक कौन है? राजा राम मोहन राय। प्रथम हिंदी पत्र की अगर बात किया जाए तो उदंत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी में। सर्वप्रथम हिंदी दैनिक पत्र समाचार सुधावर्षन 1854 ईस्वी। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका नए पत्ते लक्ष्मीकांत वर्मा। हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली भारतेंदु ग्रंथावली, जो कि खड़ग विलास प्रेस से प्रकाशित हुई थी, पटना से। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी की अगर बात किया जाए तो हिम तरंगिनी, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, और 1954 ईस्वी में। ठीक। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार पंत, जो कि इसके लेखक कौन है? चिदम्बरा 1968 ईस्वी में। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार आप जानते हैं महादेवी वर्मा, यामा, है ना, महादेवी वर्मा की यामा जो है उसी में इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब? 1982 ईस्वी में। प्रथम व्यास सम्मान की अगर बात किया जाए तो भारत के भाषा परिवार और हिंदी से संबंधित डॉक्टर रामविलास शर्मा, है ना, भारत के भाषा परिवार और हिंदी, इसी में मिला था प्रथम व्यास सम्मान। किन्हें? डॉक्टर रामविलास शर्मा को। कब? 1991 ईस्वी में। चलिए आगे बात करते हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर में। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। एमए हिंदी का सर्वप्रथम शिक्षण प्रारंभ कब हुआ? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ, लेकिन कब हुआ? 1981 में, 1921 ईस्वी में, माफ़ कीजिएगा, 1921 से पहले हिंदी में एमए नहीं होती थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम कवि विभाग का अध्यक्ष कौन था? तो श्याम सुंदर दास, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या पूछा गया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी
विभागाध्यक्ष कौन थे, यानी विभाग के अध्यक्ष कौन थे, श्याम सुंदर दास। साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष पीडी टंडन यानी पुरुषोत्तम दास टंडन, हिंदी साहित्य के। ठीक, आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन है ना कि हम लोग बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात किया जाए तो इसमें हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी 1977 ईस्वी। हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास क्या है, हिंदी भाषा का इतिहास 1933 ईस्वी, लेखक धीरेन्द्र वर्मा। उसके बाद आगे बात करते हैं विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, तो अष्टाध्यायी 4वीं सदी में है ना इसकी रचना हुई थी और कौन थे, पाणिनि। चलिए, हिंदी का प्रथम वैयाकरण पूछा जाए, व्याकरण की खोज करता तो जोशुआ केटलर की हम लोग बात करते हैं। जोहन जोशुआ केटलर हॉलैंड निवासी थे। केटलर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के एलची यानी राजदूत के रूप में भारत में 2 दशक कब से 1696 से लेकर 1716 तक रहे। हिंदुस्तान ग्रामर 1698 ईस्वी में डच भाषा ने सर्वप्रथम इन्होंने व्याकरण लिखा। हिंदी भाषा में हिंदी का व्याकरण लिखने वाला प्रथम कवि व्याकरण कौन थे, वैयाकरण की अगर बात किया जाए तो पादरी एम.टी. आदम। हिंदी भाषा का व्याकरण 1827 ईस्वी में भाषा में कलकत्ता में प्रकाशित हुई। हिंदी का प्रथम भारतीय वैयाकरण पूछा जाए कौन थे, तो पंडित श्रीलाल जो कि बिहार निवासी, भाषा चंद्रोदय 1855 ईस्वी में लिखते हैं। हिंदी के सर्वाधिक प्रसिद्ध वैयाकरण पंडित कामता प्रसाद गुरु की बात करते हैं। हिंदी व्याकरण 1921 में इन्होंने लिखा था। नागरिक प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित हुई थी। और पंडित किशोरी दास वाजपेयी हिंदी शब्दानुशासन 1958 ईस्वी में नागरिक प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित किया था। दोनों का सहयोग पूर्ण रूप से था। विश्व का प्रथम कोशकार यानी शब्दकोश की बात किया जाए डिक्शनरी की, तो महर्षि व्यास की निरुक्त 5वीं सदी ईस्वी में खोजी गई थी। ईसा पूर्व से 5वीं सदी ईसा पूर्व की बात किया जाए। हिंदी के प्रथम कोशकार यानी शब्दकोशकार अगर पूछा जाए तो अमीर खुसरो खलिक ए बारी में आता है और द्विभाषी कोश फारसी हिंदवी कोश में इनका उल्लेख मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं हिंदी भाषा में हिंदी का कोश शब्दकोश संपादित करने वाला प्रथम कोशकार शब्दकोशकार कौन थे, तो पादरी एम.टी. आदम। हिंदी कोश 1829 ईस्वी कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। आगे बात करते हैं हिंदी का प्रथम मौलिक कोश या शब्दकोश हिंदी शब्द सागर 1929 ईस्वी नागरिक प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित। संपादक त्रयी श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य रामचंद्र वर्मा की बात आती है। हिंदी का प्रथम समांतर कोश थिसोरस की अगर बात किया जाए तो समांतर कोश 1996 ईस्वी नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। संपादक दंपति थे कौन, अरविंद कुमार और कुसुम कुमार, है ना। हिंदी का प्रथम भाषा सर्वेक्षक कौन, अमीर खुसरो 1317 ईस्वी में भाषा सर्वेक्षण हुआ। और हिंदी का सर्वाधिक प्रसिद्ध भाषा सर्वेक्षक जॉर्ज ए गिरियर्सन 1894 ईस्वी में भाषा सर्वेक्षण का कार्य किया और आरंभ में 1927 ईस्वी में भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपन्न संपादित ग्रंथ का नाम है। ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय भाषा सर्वेक्षण के द्वारा जाना जाता है। छपाई के लिए नागरिक टाइपों का निर्माण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो चार्ल्स विल्किंस 1750 से 1836 ईस्वी। हिंदी माध्यम से संपूर्ण शिक्षा देने वाले देश की पहली संस्था गुरुकुल कांगड़ हरिद्वार में है ना। कहाँ पर है, हरिद्वार में। इस प्रकार आगे हम लोग अगर बात करते हैं तो हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में है। हिंदी के प्रथम शोध यानी कृति हिंदी साहित्य से संबंध प्रथम शोध कृति डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल कृत निर्गुण स्कूल ऑफ
हिंदी पोएट्री अंग्रेजी भाषा में 1934 ईस्वी, हिंदी में अनुवाद हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय नाम से जाना जाता है। हिंदी भाषा से संबंध प्रथम शोध कृति अगर पूछा जाए तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ला लॉन्ग ब्रज फ्रेंच भाषा में 1935 ईस्वी, हिंदी में अनुवाद ब्रज भाषा नाम से जाना जाता है। हिंदी माध्यम में प्रस्तुत हिंदी के प्रथम शोध कृति अगर पूछा जाए तो क्या होगा इसका? फादर कामिल बुल्के कृत रामकथा उत्पत्ति और विकास 1949 ईस्वी। हिंदी का पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इसके लेखक थे। प्राचीनतम गद्य की अगर बात किया जाए तो पद्य चंपू काव्य रावरवेल रोड़ा कवि इनके कवि हुए थे। ब्रजभाषा गद्य की प्रथम रचना अगर पूछा जाए तो श्रृंगार रस मंडन गोसाई विठलनाथ इनके रचयिता। आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु। हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा। फ्लैश बैक पद्धति आधारित प्रथम कहानी उसने कहा था। और नवगीत परंपरा के सूत्रधार अज्ञेय जी हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं हिंदी आलोचना के प्रवर्तक कौन रहे? भारतेंदु। हिंदी के प्रथम लक्षण ग्रंथकार कौन रहे? केशवदास। और यहीं पर आज की हमारा ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक था, महत्वपूर्ण चीज़ों को जानना था, ये सभी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रथम कवि, प्रथम रचना, प्रथम पत्र बार बार आपके परीक्षा में देखने को मिलते होंगे। अगर आप KVS NVS ये सभी परीक्षा इसके साथ ही साथ हिंदी साहित्य से TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप कमेंट के माध्यम से एक बार अपना सुझाव अवश्य दें। बाकी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।